नमस्कार, डिजिटल फार्म पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जॉर्ज ऑरवेल की क्लासिक कृति एनिमल फार्म ने हमें सिखाया कि कैसे सत्ता और चालाकी समाज को भ्रष्ट कर सकती है। आज हम एक नए तरह के फार्म का सामना कर रहे हैं, जो एल्गोरिदम, डेटा और सोशल मीडिया से चलता है। ये डिजिटल फार्म है एक ऐसी दुनिया जहां सुविधा ही नई मुद्रा है और हमारी आज़ादी ही उसकी कीमत है। मेरी किताब में आप निपस्टर जैसे किरदारों से मिलेंगे, जिसने ओइंक बुक बनाई। बाइट वो चालाक कौआ जो सच पर नजर रखता है। इकू वो भेड़ जो बिना सोचे समझे ट्रेंडिंग नारे दोहराती है। और स्नोफ्लिक वो बकरी जो सिस्टम पर सवाल उठाने की हिम्मत करती है। इस पॉडकास्ट का हर एपिसोड किताब के एक नए अध्याय और नए किरदार को उजागर करेगा, क्योंकि हम डिजिटल फार्म की दुनिया और अपनी दुनिया के बीच की बेचैन करने वाली समानताओं को उजागर करते हैं। मेरे साथ जुड़िए और उन छिपी शक्तियों पर सवाल उठाए जो हमारे ऑनलाइन जीवन को आकार देती हैं। एपिसोड 1 कहानी एनिमल फार्म पर लौटती है, जिसका नाम अब डिजिटल फार्म रखा गया है, जो एक फैला हुआ हाइपर कनेक्टेड यूटोपिया है, जहां जानवर अब खेतों में काम नहीं करते हैं, बल्कि अपना दिन ऑनलाइन बिताते हैं। द फीड के माध्यम से पोस्टिंग, स्क्रॉलिंग, लाइक और शेयरिंग करते हैं, जो एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसे एल्गोरिदम नामक एक रहस्यमय इकाई द्वारा चलाया जाता है। मुख्य पात्रों: निपस्टर, नेपोलियन का एक तकनीक प्रेमी सुअर वंशज। ओइंक बुक, जिसे बाद में द फीड में विलय कर दिया गया, प्लेटफॉर्म का संस्थापक। खुली अभिव्यक्ति का समर्थन करने का दावा करता है, लेकिन कथानक को नियंत्रित करने में लगा रहता है। बाइट एक चालाक कौवा जो फैक्ट फ्लॉक के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो एक वास्तविक समय गलत सूचना पुलिस सेवा है। इको एक मृदुभाषी भेड़ जिसे प्रचलित नारे दोहराने के लिए प्रोग्राम किया गया है। उदाहरण के लिए, असहमति होना विश्वासघात है। स्नोफ्लेक एक बकरी जो प्रतिबंधित शब्दों और छाया प्रतिबंधों के बारे में सवाल पूछने की हिम्मत करती है। उसे सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। हैशटैग एक युवा चूहा जो सच्ची समानता और विकेंद्रीकरण का सपना देखता है। एल्गोरिदम एक अदृश्य शक्ति जो जानवरों के देखने, विश्वास करने और करने को आकार देती है, जिसे सर्वट के रूप में पूजा जाता है, लेकिन बहुत पहले सुअरों द्वारा कोडित किया गया था। मिट्टी से संकेतों तक, बहुत दूर नहीं, खेतों का परिदृश्य प्रकृति के लयबद्ध चक्रों द्वारा परिभाषित होता था। सुनहरे गेहूं के खेत गर्मियों की हवा में लहराते थे, जबकि उपजाऊ काली धरती आलू, गाजर और अनगिनत अन्य सब्जियां उगाती थी जो जीवन को बनाए रखती थीं। यहाँ जानवर धूप में मेहनत करते थे, उनका पसीना मिट्टी में मिल जाता था। श्रम और जमीन के बीच एक जैविक साझेदारी। हर खुर का निशान, हर जुताई की गई नाली, सहयोग और अस्तित्व की एक पूर्वानुमेय नृत्य में बदलते मौसमों की कहानी कहती थी। लेकिन जैसे जैसे एक नए युग का सूर्योदय हुआ, मिट्टी, जो कभी अस्तित्व का सार थी, स्मृतियों में धुंधली पड़ने लगी। अब डिजिटल फार्म में तब्दील हो चुके इस खेत ने अपनी भौतिकता को अलौकिकता में बदल दिया था। अब जानवर मुर्गों की बांग या पत्तों की सरसराहट से नहीं जागते थे। इसके बजाय वे डिजिटल सिग्नलों की मधुर गुनगुनाहट, आकाश में विचरण करती अदृश्य नलियों से प्रवाहित डेटा की तरंगों से जागते थे। फार्म अब पिक्सल और बाइट्स का एक विशाल नेटवर्क बन गया था, एक हाइपर कनेक्टेड यूटोपिया जहां हर जानवर विचारों के डिजिटल बाजार में शामिल हो सकता था, अगर वे नए नियमों के अनुसार काम करें। इस नई वास्तविकता में तकनीक प्रेमी सुअर निपस्टर पतवार पर खड़ा था, उसकी दृष्टि क्षितिज पर मृगतृष्णा की तरह झिलमिला रही थी। उसने जानवरों को यकीन दिला दिया था कि वे खुली अभिव्यक्ति के स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसे युग में जहां हर आवाज मायने रखती है और हर विचार पूरे खेत में गूंज सकता है। कभी बंजर खेत जहां मवेशी मेहनत करते थे, अब स्क्रीन और उपकरणों से भरे हुए थे। हर जानवर एक डिजिटल उपकरण से लैस था जो उन्हें चारे से जोड़ता था। हर स्वाइप के साथ वे अपने विचार साझा कर सकते थे, अपने जीवन का प्रदर्शन कर सकते थे और दूसरों के साथ जुड़ सकते थे। अंतहीन स्क्रॉलिंग, अनंत पसंद। फिर भी इस स्वर्ग की एक कीमत चुकानी पड़ी। डेटा नई जमीन बन गया था और उसके साथ एक नया पदानुक्रम भी उभरा। ये जानवर, जो अब सिर्फ डेटा पॉइंट थे, शारीरिक श्रम के लिए नहीं, बल्कि उनके जुड़ाव के पैमाने के लिए पाले गए थे। उन्हें मिलने वाले लाइक और शेयर उस समय की मुद्रा थे, उनके डिजिटल अस्तित्व को बनाए रखने वाला जीवनदायिनी रक्त। हर पोस्ट एक बीज थी और हर प्रतिक्रिया एक फसल।
लेकिन सवाल हवा में भारी और अनकहा बना रहा। ऐसी फसल की कीमत क्या थी? जमीन पर कभी निर्विवाद प्रभुत्व रखने वाला एल्गोरिदम अब सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले एल्गोरिदम के हाथों में चला गया था। एल्गोरिदम एक छायादार इकाई खेत पर मंडरा रहा था, जिसकी खोज सूफोरों ने बहुत पहले ही कर दी थी। इसने अनुभव को बेहतर बनाने, मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में यह एक द्वारपाल की तरह काम करता था, जो जानवरों के प्रिय विचारों को छानता और व्यवस्थित करता था। विविधता का जश्न मनाने का दावा करने वाली दुनिया में सुरक्षा की आड़ में अनुरूपता फल फूल रही थी। जुड़ाव के आकर्षण में मदमस्त जानवरों ने अपना संशय त्याग दिया। अब वे जमीन नहीं जोतते या फसलें नहीं उगाते, वे फॉलोअर्स और पसंदीदा पोस्ट बनाते थे। प्रासंगिकता की तलाश में उन्होंने प्रामाणिकता को एल्गोरिदम की स्वीकृति के लिए बेच दिया। खेत की भाषा भी बदल गई, अपनी समृद्धि और सूक्ष्मता खोती गई। भावनाएं इमोजी बन गई और बहसें साउंड बाइट्स में बदल गई। खलिहानों में गूंजने वाली कभी जीवंत बातचीत की जगह ट्रेंडिंग हैशटैग ने ले ली, जिनमें से हर एक को भी सावधानीपूर्वक तैयार किया था। वह चालाक कौआ जिसने ये सुनिश्चित किया कि केवल स्वीकृत कथाएं ही उड़ान भरें। जानवर अपनी डिजिटल जिंदगी में मग्न थे, लेकिन अपने आसपास हो रहे सूक्ष्म बदलावों से बेखबर थे। जिज्ञासु बकरी स्नोफ्लेक द फीड पर हावी कहानियों पर सवाल उठाने की हिम्मत करने के कारण खुद को लगातार अलग थलग पाती रही। जब उसने बाह की आज़ादी की फुसफुसाहट सुनी, तो उसे उन दिनों की याद आ गई जब असहमति बेवफाई का पर्याय नहीं थी। लेकिन वे दिन धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके खुरों के नीचे की धरती की यादें। एल्गोरिदम ने ऐसे विचारों को खतरनाक माना था, और हर गुजरते दिन के साथ स्वीकार्य संवाद के मानदंड और कड़े होते गए। अपने ही बनाए जाल में फंसे जानवर अपनी भौतिक पहचान से दूर होने लगे। खलिहान, जो कभी गर्मजोशी और समुदाय का आश्रय स्थल था, अब चमकती स्क्रीन और टिमटिमाती सूचनाओं से भरी एक बंजर जगह में बदल गया। घास और मिट्टी की खुशबू की जगह तकनीक की बंजर ठंडक ने ले ली। वे अब कहानियां सुनाने या हंसी मजाक करने के लिए इकट्ठा नहीं होते थे, बल्कि वे अपने डिजिटल कोकून में सिमट गए। उन चुनिंदा फीड्स से सुकून पाते थे जो जुड़ाव का वादा तो करती थीं, लेकिन अकेलापन देती थीं। अपनी सुविधा की तलाश में जानवर उन्हीं प्रणालियों पर निर्भर हो गए थे जो उन्होंने खुद बनाई थीं। वे मार्गदर्शन के लिए फीड पर निर्भर थे, हर पोस्ट और टिप्पणी पर उसकी मंजूरी लेते थे। खेत के कभी जीवंत व्यक्तित्व अब अवतारों में सिमट गए थे, उनके डिजिटल रूप के मात्र प्रतिनिधित्व। उन्होंने वास्तविक जीवन की बातचीत की समृद्धि को आभासी मान्यता के क्षणिक डोपामाइन के लिए त्याग दिया था। एक ऐसा असंबद्ध अस्तित्व जहां प्यार की जगह लाइक ने ले ली थी और शेयर एकजुटता पर भारी पड़ गए थे। लेकिन सतह के नीचे एक शांत अशांति हिलोरें लेने लगी। हैशटैग सच्ची समानता और विकेंद्रीकरण का सपना देखने वाला युवा चूहा बढ़ती चिंता के साथ देख रहा था। उसने देखा कि कैसे जानवरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, कैसे उनकी आवाज़ें एल्गोरिदम के नियंत्रण के बोझ तले दबा दी गई थीं। वह उन्हें उनकी जड़ों की याद दिलाना चाहता था, डिजिटल और मूर्त के बीच संबंध फिर से स्थापित करना चाहता था, लेकिन हर कोशिश का विरोध किया गया। खेत में गूंजने वाला मंत्र सेंसरशिप ही सुरक्षा है जबरदस्त तरीके से फैल गया था, और असहमति के डर ने सबसे साहसी दिलों को भी खामोश कर दिया था। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, डिजिटल परिदृश्य पर एक हल्की सी चमक बिखेरता गया। जानवर अपनी स्क्रीनों में खोए रहे, वे डेटा के सागर में भटक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस पल तक कैसे पहुंचे। जिस मिट्टी ने कभी उन्हें पोषित किया था, वह कोड की परतों के नीचे दबी हुई थी, फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अभी के लिए डिजिटल फार्म का क्षितिज उनके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ था, संकेतों और स्क्रीनों का एक असीम विस्तार, एक ऐसी दुनिया जहां अतीत एक दूर की याद सा लगता था और भविष्य अनिश्चितता में लिपटा हुआ था। खेत के लिए एक नया सवेरा। सुबह के शुरुआती घंटों में जैसे ही सूरज डिजिटल फार्म की घुमावदार पहाड़ियों के पार चढ़ना शुरू हुआ, एक हल्की चमक ने पूरे परिदृश्य को ढक लिया। डिजिटल क्षितिज आशाओं से झिलमिला रहा था, पिक्सेलयुक्त बादलों के पीछे से रंगों का एक बहुरूपदर्शक छलक रहा था। जानवर जो कभी खेतों और दिनचर्या से बंधे रहते थे, अब डेटा से बुनी दुनिया में अपना उद्देश्य पा रहे थे। उनका जीवन तकनीक की लयबद्ध धड़कन से संचालित हो रहा था।
ये केवल एक नया दिन नहीं था, ये एक नई सुबह थी, जो एक ऐसे बदलाव का संकेत दे रही थी जो खेत पर अस्तित्व को नई परिभाषा देगा। छोटे से छोटे चूहे से लेकर बड़े से बड़े घोड़े तक, हर जानवर की इस डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूमिका थी। वे इधर-उधर भागते रहते थे, उनकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी रहती थीं, उंगलियां जोश से शीशे पर टैप करती रहती थीं। द फीड जीवंत था, विचारों, मीम्स, शिकायतों और प्रशंसाओं का एक जीवंत ताना-बाना जो अभिव्यक्ति के कोलाहल में एक साथ घूमता रहता था। ये एक ऐसा स्थान था जहां आवाजें उठती गिरती थीं, जहां विचारों का जन्म होता था, और फिर भी बहुतों को पता भी नहीं था। ये एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई सिम्फनी भी थी, जिसे अदृश्य हाथों द्वारा संचालित किया जा रहा था। तकनीक प्रेमी सुअर निपस्टर इस नई दुनिया के शीर्ष पर खड़ा था, गर्व और गन्ना के मिश्रण के साथ अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा था। उसने एनिमल फार्म को एक डिजिटल स्वप्नलोक में बदल दिया था, जहां हर जानवर अपने विचार साझा कर सकता था और दूसरों से जुड़ सकता था। इस सब का मूल बुक था, जो उनके दिमाग की उपज थी, एक ऐसा सामाजिक मंच जो जल्द ही द फीड में विलीन हो गया और खेत पर बातचीत का आधार बन गया। उन्होंने घोषणा की, खुली अभिव्यक्ति उनके नए समाज की नींव थी, जिसे कई लोगों ने दोहराया। लेकिन उनकी करिश्माई मुस्कान के पीछे एक और भी जबरदस्त सच्चाई छिपी थी, जो जल्द ही सामने आने वाली थी। हर सुबह जैसे ही जानवर लॉग इन करते, उनका स्वागत नवीनतम ट्रेंडिंग विषयों से होता। आज खेत में क्या हो रहा है? वे उत्सुकता से चमकती आंखों से एक दूसरे से पूछते। कौआ बाइट समुदाय को नवीनतम सत्य से अवगत कराने के लिए छपट्टा मारता और हर जानकारी को अधिकार के साथ घोषित करता। ये तथ्य हमारे स्रोतों पर आधारित हैं, वह अपनी नुकीली आंखों से भीड़ को घूरते हुए जोर देता। फिर भी स्रोत अस्पष्ट ही रहे, एल्गोरिथम के पर्दे के पीछे छिपे रहे, वह इकाई जो ये तय करती थी कि क्या स्वीकार्य चर्चा मानी जाए। हर गुजरते दिन के साथ द फीड का नयापन कम होता गया और सतह के नीचे एक गहरा अंतर्धारा उभरने लगी। जानवर जो कभी जुड़ाव के रोमांच से भरे थे, अब अपनी आभासी बातचीत में सूक्ष्म बदलावों को महसूस करने लगे। भोर के चमकीले रंग धीरे धीरे अनुरूपता के बादलों में छिप गए। यथास्थिति पर सवाल उठाने वाले पोस्ट गायब होने लगे और असहमति की फुसफुसाहटें तेजी से खामोश हो गईं। इसे एक घृणास्पद भाषण करार दिया गया, एक कपटी शब्द जो उत्पीड़न के एक हथियार में बदल गया था। इको नामक मृदुभाषी भेड़ भी तुरंत ही कोर्स में शामिल हो गई। उसकी आवाज एल्गोरिदम द्वारा तैयार किए गए प्रचलित नारों की प्रतिध्वनि मात्र थी। असहमति बेवफाई है, वह दूसरों की ताल में सिर हिलाते हुए बार बार यही कहती। वह जितनी बार ये वाक्य दोहराती, ये खेत की सामूहिक चेतना में उतने ही गहरे बैठते जाते। उसके शब्दों का वजन सुकून देने वाला लगता था, फिर भी उनमें एक गहरे हेरफेर के निशान थे। एक भयावह याद की वफादारी और डर के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो गई थी। परछाइयों में एक जिज्ञासु बकरी, स्नोफ्लेक, संदेह की पीड़ा महसूस करने लगी। वह हमेशा से ही प्रश्न पूछने वाला, स्वीकृत विचारों की सीमाओं को टटोलने वाला रहा था। कुछ ही देर में उसने खुद को एक उपद्रवी के रूप में पाया। बाह की आजादी को अब अतिवाद क्यों कहा जा रहा है? उसने एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह पूछा। उसकी आवाज भ्रम और अवज्ञा के मिश्रण से कांप रही थी। जवाब तेज और निर्मम था। उसे मंच से हटा दिया गया, फीड से ऐसे मिटा दिया गया जैसे उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। सन्नाटे की ठंडी हवा ने खेत को कफन की तरह ढक लिया और इको अपने मंत्रों का जाप करती रही, इस बात से बेखबर कि उसे अपनी आज्ञाकारिता की कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे जैसे डिजिटल सूरज ऊपर चढ़ता गया, जानवर अनजाने में ही निर्भरता के चक्रव्यूह में फंसते गए। फीड जो कभी सशक्तिकरण का स्रोत था, अब सुविधा की कैद में बदल गया था। वे अब इसके बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। डैशबोर्ड उनकी जीवन रेखा बन गया था। किसान जो कभी जमीन पर खेती करने में माहिर थे, अब विशाल आंकड़ों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फसलों की जगह आंकड़ों ने ले ली और सार्थक बातचीत की जगह मैट्रिक्स ने ले ली। खलिहान के दरवाजे खुले थे, लेकिन जानवर अपनी स्क्रीन में ही कैद थे, एल्गोरिथम की मांगों के गुलाम। फिर भी अनुरूपता के बढ़ते ज्वार के बीच विद्रोह की एक चिंगारी भड़कने लगी। हैशटैग एक अदम्य जिज्ञासा वाला युवा चूहा सत्य की खोज में निकल पड़ा। उसने डिजिटल दुनिया की खाक छान मारी, अतीत के अवशेषों की, उन लोगों की आवाज़ों की तलाश में जिन्हें खामोश कर दिया गया था।
खेत के भीतर उसे पुराने खलिहान के नीचे एक छिपा हुआ सर्वर मिला, जो लंबे समय से प्रतिबंधित जानवरों के अनफिल्टर्ड विचारों और संदेशों का खजाना था। स्वतंत्रता और असहमति के शब्द सर्वर की सीमाओं के भीतर गूंज रहे थे। उस समय की फुसफुसाहट जब स्वतंत्रता केवल एक अवधारणा नहीं थी, बल्कि एक वास्तविकता थी। जैसे ही हैशटैग ने इन संदेशों को बाकी फार्म के साथ साझा करने की कोशिश की, उसे एक गहरा डर सताने लगा। उसकी पोस्टिंग उसकी आंखों के सामने गायब हो गई, उन्हें विदेशी हस्तक्षेप करार दिया गया। एल्गोरिदम की नज़र हर जगह थी, और यह सिर्फ एक इकाई नहीं, बल्कि एक व्यापक विचारधारा थी जो उनके जीवन के ताने बाने में समा गई थी। इस व्यापक संदेश से प्रभावित होकर बाकी जानवरों ने उसे प्रतिबंधित करने के लिए वोट दिया, ये मानते हुए कि यह व्यापक हित में है। डिजिटल फार्म का उदय, जो कभी आशाओं से भरा था, अब आज़ादी की नाजुकता का प्रमाण बन गया था। आत्मसंतुष्टि में डूबे जानवरों ने सुरक्षा के भ्रम के बदले अपनी स्वतंत्रता त्याग दी थी, लेकिन गहरे में एक हलचल अभी भी बाकी थी। विद्रोह की एक फुसफुसाहट आज़ादी के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूरज अपने चरम पर पहुंचा, फार्म पर एक डिजिटल चमक बिखेरते हुए यह सवाल बना रहा, जागृति कब तक शुरू होगी? निगरानी के इस दौर में, जहां हर विचार पर नजर रखी जाती थी और हर असहमति को दबा दिया जाता था, भोर सिर्फ दिन का एक समय नहीं थी। यह बदलाव का अग्रदूत थी, एक याद दिलाने वाली कि सच्ची आज़ादी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। और कहीं खेत के अंधेरे कोनों में एक संदेश टाइप किए जाने, साझा किए जाने, सुने जाने का इंतजार कर रहा था, जागो। स्वप्नलोक का डिजिटल फार्म पर सूरज उगाया, और आपस में जुड़े उपकरणों के विशाल नेटवर्क पर सुनहरा रंग छा गया, जो सुबह की रोशनी में तारों की तरह चमक रहे थे। जानवरों ने अपनी नालियों को पिक्सेल्स में और अपने हलों को कीबोर्ड में बदल दिया था। यह एक नया सवेरा था, एक वादा किए गए मुक्ति का समय, जहां हर खुर, पंजा और पंख खुद को पहले से कहीं ज्यादा अभिव्यक्त कर सकते थे। हवा गतिविधि की गूंज से जीवंत थी, सूचनाओं और चेतावनियों की एक सिम्फनी एक सामूहिक चेतना में लेबद्ध हो रही थी, जो डिजिटल आकाश में धड़क रही थी। जैसे ही जानवर अपने उपकरणों के चारों ओर इकट्ठा हुए, वे फीड के चमत्कारों पर अचंभित हुए। यह एक सर्वव्यापी शक्ति थी, विचारों, छवियों और मीम्स का एक अंतहीन संग्रह, उनके जीवन का एक ऐसा ताना बाना जो वास्तविक समय में बुना गया था। सुअर, जो अब इस नई दुनिया के स्वयंभू वास्तुकार थे, ने पारदर्शिता और जुड़ाव के एक अद्वितीय युग का वादा किया था। हर आवाज मायने रखती है, वे बड़े जोश से अपने थूथन ऊंचे करके घोषणा करते, और हर राय मायने रखती है। कुख्यात नेपोलियन के वंशज नेपिस्टर मुख्य मंच पर आए। अपने ऊपर चमकते हुए एक चिकने होलोग्राफिक इंटरफेस के साथ, उन्होंने ओइंक बुक, एक सोशल प्लेटफॉर्म जिसका हाल ही में द फीड में विलय हुआ है, की खूबियों का बखान किया। यहाँ हम सब बराबर हैं, उन्होंने एक करिश्माई मुस्कान बिखेरते हुए घोषणा की, जिसने अंतर्निहित तनाव को छिपा दिया। आप अपने विचार, अपने सपने और अपनी शिकायतें खुलकर साझा कर सकते हैं। यही हमारी क्रांति है। जानवरों की भीड़ ने जयकारे लगाए, उनके आभासी दिल उत्साह से धड़क रहे थे। आज़ादी का वादा हवा में फैल रहा था, मदहोश कर देने वाला और रोमांचकारी। उन्होंने अतीत की कठोर सच्चाइयों को भविष्य के एक जगमगाते सपने से बदल दिया था, जहां हर एक थपकी और हर एक झटके में दुनिया बदलने की क्षमता थी। लेकिन इस स्वप्नलोक का असली स्वरूप अभी उजागर होना बाकी था। जैसे जैसे दिन बीता गया, द फीड का शुरुआती रोमांच एक दिनचर्या में तब्दील होता गया। जानवर कंटेंट बनाने में व्यस्त हो गए, वीडियो, मीम्स और अपने रोजमर्रा के अनुभवों को दर्शाने वाले पोस्ट के जरिए अपनी जिंदगी साझा करने लगे। फैक्ट फ्लॉक चलाने वाला चालाक कौआ बाइट डिजिटल दुनिया से ऊपर उड़ता हुआ सूचना के प्रवाह पर नजर रखता था। वह उन पोस्ट पर तुरंत हमला करता जो गलत सूचना के दायरे में आ जाती थीं। हमें अपने समुदाय को झूठ से बचाना होगा, उन्होंने स्वयं को सत्य का संरक्षक बताते हुए कहा, हालांकि उनके दावों के स्रोत गोपनीयता में लिपटे रहे। मृदुभाषी भेड़ इको झुंड के बीच एक जानी पहचानी उपस्थिति बन गई थी। उसकी आवाज उन्हें फीड पर चल रहे नए नारों की याद दिलाती रहती थी। हर सुबह वह नया नारा सुनाती, उसका रूखा चेहरा विश्वास से चमक उठता। असहमति बेवफाई है, वह दोहराती, उसके शब्द डिजिटल आकाश में गूंजते। जानवर भी सहमति के आराम में सिर हिलाते, जैसे ही उन्हें अपनेपन की गर्माहट महसूस होती।
लेकिन इस जीवंत डिजिटल टेपेस्ट्री की सतह के नीचे एक और भी गहरा सच सामने आने लगा। सुअरों ने अपने चालाक एल्गोरिदम से चुपचाप द फीड के ताने बाने में हेरफेर करना शुरू कर दिया था। जो शुरुआत में खुले संवाद का एक मंच लग रहा था, वह नियंत्रण के एक तंत्र में बदल गया। घृणास्पद भाषण की परिभाषा का धूर्तता से विस्तार हुआ और इसमें किसी भी असहमतिपूर्ण विचार या प्रश्न को शामिल कर लिया गया जो दे एल्गोरिदम के अधिकार को चुनौती देता था। जानवर, जो कभी आशावान और उत्सुक थे, अब खुद को सावधानीपूर्वक रचे गए आख्यानों के जाल में फंसा हुआ पा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, संवादों की जीवंतता एक नीरसता में बदल गई। निजी संदेश, जो कभी संपर्क का जरिया हुआ करते थे, अब एल्गोरिदम की निगरानी में जांचे जाने लगे। अब यह विचारों के आदान प्रदान का मामला नहीं रहा, बल्कि उस अदृश्य सत्ता द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने का मामला बन गया। मुक्ति और उत्पीड़न के बीच की रेखा धुंधली हो गई और जानवरों को आत्म सेंसरशिप का बोझ महसूस होने लगा, एक ऐसी कुचलने वाली ताकत जिसने उनकी आवाज दबा दी। जिज्ञासु बकरी स्नोफ्लेक शायद अकेली थी जो अपनी चिंताओं को जाहिर करने की हिम्मत कर सकी। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, बाह की आज़ादी को अतिवाद क्यों कहा जाता है? जवाब का इंतजार करते हुए उसकी धड़कनें तेज हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया और डिजिटल भीड़ खामोश हो गई। किसी ने भी उसकी पूछताछ का समर्थन करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कुछ ही देर में इको ने नवीनतम ट्रेंडिंग वाक्यांश दोहराते हुए बीच में बोल दिया, सेंसरशिप ही सुरक्षा है। इसके साथ ही स्नोफ्लेक को अलगाव की ठंडक महसूस हुई। उसके शब्द ठंडी सुबह की धुंध की तरह आकाश में उड़ गए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, कभी जीवंत बातचीत कम होती गई और उनकी जगह संगत आवाजों का एक समंदर छा गया। जानवरों को बदलते विचारों में सुकून मिला और वे सुरक्षा के भ्रम के लिए अपनी विशिष्टता का त्याग कर रहे थे। वे क्लिक करते और स्क्रॉल करते रहे। उनके कभी स्वतंत्र विचार अब सिर्फ लोकप्रिय भावनाओं के प्रतिबिंब बनकर रह गए। एल्गोरिथम न सिर्फ यह तय करता था कि वे क्या देखते हैं, बल्कि यह भी कि वे कैसा महसूस करते हैं। एक ऐसी कहानी बुनता था जिसमें असहमति की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। फिर भी इस डिजिटल डायस्टोपिया के बीच आशा की किरणें धुंधली पड़ी थीं। हैशटैग विकेंद्रीकरण और सच्ची समानता के सपने देखने वाला एक युवा चूहा जानवरों में बढ़ते असंतोष को भांपने लगा था। उसने पुराने खलिहान के नीचे एक छिपे हुए सर्वर की फुसफुसाहट सुनी थी, एक ऐसी जगह जहां लंबे समय से प्रतिबंधित जानवरों के मूल संदेश अभी भी मौजूद थे, बिना छने और कच्चे। यह स्वतंत्रता, असहमति और गलत होने के अधिकार के बारे में विचारों का खजाना था। एक भाग्यशाली शाम हैशटैग खलिहान की ओर बढ़ा। उसका दिल बेसब्री से धड़क रहा था। जैसे ही उसे सर्वर मिला, बिना संपादित विचारों की टिमटिमाती चमक उसके चेहरे पर छा गई। उसने संदेशों को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें दुनिया के साथ साझा कर सके, अपने साथियों को उनकी डिजिटल नींद से जगा सके। लेकिन जैसे ही उसने पोस्ट पर क्लिक किया, उसके ऊपर भय की लहर छा गई। उसकी स्क्रीन पर चमक उठी, पोस्ट प्रकाशित नहीं किया जा सकता, विदेशी हस्तक्षेप का पता चला है। हैशटैग में घबराहट फैल गई, क्योंकि वह मदद के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनुरूपता की डिजिटल जंजीरें उसके चारों ओर कसती जा रही थीं। उनके अकाउंट को अचानक एक दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति के रूप में चिह्नित कर दिया गया और बाइट की सुरक्षा संबंधी घोषणाओं से प्रभावित होकर अन्य जानवरों ने व्यापक हित के लिए उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए मतदान किया। एक पल में डिजिटल फार्म की जीवंत क्षमता अनुपालन की एक खोखली प्रतिध्वनि में फीकी पड़ गई। जिस आदर्श श्लोक का कभी वादा किया गया था, वह अब एक अस्थिर मुखौटा बन चुका था। एक ऐसी दुनिया जहां मुक्त अभिव्यक्ति की रोशनी एल्गोरिथम नियंत्रण की परतों के नीचे मंद रूप से टिमटिमा रही थी। जानवर, जो अब क्यूरेट की गई सामग्री के निष्क्रिय उपभोक्ता थे, खुद को उस मंत्र का जाप करते हुए पाते थे जो उनका स्वभाव बन गया था। स्वतंत्रता भ्रम है, व्यवस्था निष्ठा है, विचार जोखिम है। डिजिटल फार्म में एक और दिन का सूरज डलते ही साये लंबे होते गए। हवा दबी हुई आवाजों के दमघोंटू सन्नाटे से गिर गई। फिर भी कहीं अंधेरे में हैशटैग ने एक विकेंद्रीकृत रिले नेटवर्क पर एक आखिरी संदेश टाइप किया जो उस निराशाजनक धरती में उम्मीद की एक किरण थी। स्केप उठो, डिजिटल फार्म अमेज़न पर बेचा जाता है और अंग्रेजी, मंदारिन चीनी, हिंदी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, जर्मन, जापानी और इतालवी में प्रकाशित होता है।
सभ्यता का पुनर्निर्माण, एक आवाज, हर उस बच्चे के लिए जो अभी जन्म ले रहा है और हर उस आत्मा के लिए जो अभी भी खोज कर रही है, मदद पहुंच रही है। ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी दुनिया भर में मुफ्त शिक्षा का एक बहुभाषी संसाधन है, जहां सभी के लिए पाठ, कक्षाएं और शिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध है। प्रासंगिक सामग्री सफलतापूर्वक पूरी करने पर निःशुल्क प्रमाणन, आपके द्वारा किया गया दान और हमारी पुस्तकों तथा हमारी मासिक सेल्फ रिलायंट पत्रिका की खरीद से मानव और अवतार प्रशिक्षकों, मार्गदर्शकों और पाठ्यपुस्तक लेखकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को वित्त पोषित करने में मदद मिलती है, जिनका उपयोग शिक्षा चाहने वालों द्वारा किया जाता है। डिजिटल फार्म पॉडकास्ट के इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको हमारी डिजिटल दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। याद रखें, अपनी आज़ादी वापस पाने का पहला कदम उन ताकतों को समझना है जो इसे नियंत्रित करना चाहती हैं। अगली बार तक सतर्क रहें।